इनको जो आईना दिखाता है ये कहते हैं उसको ठोको। कानून का सबसे बड़ा मफरूर है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और जितने मर्जी बम्बड़ मच जाए, मरियम नवाज सच बोलने से बाज नहीं आएगी। पाकिस्तानियों मुबारक हो कि पार्लियामेंट अब जाती उमरा फेज 2 बन चुका है और जहां पर इंपोर्टेड सरकार और शरीफ खानदान अपने आप को नवाजते हैं, अपने आप को रिलीफ देते हैं। ये किसी गलत फहमी में नहीं आपने रहना कि वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं। ये रोज़ इजलास हो रहे हैं, रोज़ आइन में तरमीम हो रही है, रोज़ कानून साजी हो रही है, रोज़ लंबे लंबे चौड़े चौड़े भाषण हो रहे हैं, रोज़ गाली गलोच होता है। लेकिन ये सब कुछ अवाम के लिए नहीं हो रहा, ये सिर्फ 3-4-5 खानदानों के लिए हो रहा है। तो आपको मुबारक हो। सबसे पहले तो मैं ऑलरेडी माजरत करना चाहता हूं कि जिस इंसान का चेहरा आप देखना नहीं चाहते उसका चेहरा मुझे आपको दिखाना पड़ता है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। अब मरियम नवाज साहिबा इतने कॉन्फिडेंस से इतना झूठ बोलती हैं तो उनका जवाब देना तो बनता है। खुदिया वालों, आपने मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने वाले को खुड्डे में उठा के फेंक दिया। मरियम नवाज ने कसूर में जलसा किया और मैं गलत बयानी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। नो डाउट जिस तरह पहले इनके जलसे होते थे उनकी निस्बत जलसों में 50-100 लोग ज्यादा थे। इसका मतलब कि नून लीग ने इस बार इन्वेस्टमेंट ज्यादा की है और रेंट भी ज्यादा पे किया होगा, इसलिए बहुत से लोग आ गए और शायद बिरयानी भी खुली तकसीम की है। हो सकता है कि 5-10% मरियम नवाज साहिबा को भी देखने आए हों कि भाई उनका चेहरा देखें कि इस बूढ़ी उम्र में भी वो प्लास्टिक सर्जरी करवा के किस तरह से जवान बनने की कोशिश कर रही हैं। खैर मजे की बात और हंसी की बात और बेहद हंसी की बात यह है कि मरियम नवाज ने कहा कि कसूर में जो जलसी की है नन्ही मुन्नी सी, वो मीनारे पाकिस्तान का इमरान खान का जो बहुत बड़ा जलसा था, एक समुंदर था, एक जमे गफीर था, उससे भी ज्यादा बड़ा है। अब पता नहीं वो अपने आप को बेवकूफ बनाती हैं या अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहती हैं या शायद अवाम को भी बेवकूफ बनाना चाह रही हैं। शायद वो अपने आप को बेवकूफ बनाना चाह रही थी या अपने आप को सेटिस्फाई करना चाह रही थी। जाहिर बात है जब हार सामने नजर आती हो तो इंसान को थोड़ा हिम्मत से काम लेना चाहिए। खुदिया वालों, अगर आज झूठ बोला तो कुछ नहीं बचेगा और जितने मर्जी बम्बड़ मच जाए, मरियम नवाज सच बोलने से बाज नहीं आएगी। ये बात हजम नहीं हुई। कुछ दिन पहले कप्तान ने मरियम नवाज साहिबा का नाम रखा झूठों की मलिका और पूरी दुनिया जानती है कि शरीफ खानदान किस कदर झूठा है और नवाज शरीफ साहब कितने झूठे थे, फिर शहबाज शरीफ साहब, फिर उनके बेटे कितने झूठे हैं। और मरियम नवाज साहिबा जो कहती हैं मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है, मैं तो 1 टके की मालिक नहीं हूं, मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है। और आज उनकी प्रॉपर्टीज खरबों में है, अरबों में नहीं है, खरबों में है। तो यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि मरियम नवाज किस कदर सच बोलती हैं। तो ये जो झूठों की मलका इनको खिताब मिला है ना, ये खिताब ऐਵੇਂ ही नहीं मिला करते, इनके पीछे बहुत लंबी चौड़ी दास्तानें होती हैं। जो शऊर खुदिया से उठा था आज वो पाकिस्तान के कोने कोने में फैल चुका है। पूरी दुनिया जान गई है कि ये फितना हुकूमत में हो तो पाकिस्तान की तबाही है। सच कहा, सच कहा। जब तक नवाज शरीफ साहब इस पाकिस्तान में मुसल्लत थे तब तक मुल्क की क्या हालत थी सबको पता है कि सिर्फ करप्शन, चोरी, चिकारी, हर तरह की गुंडागर्दी, बस यही था पाकिस्तान का मुकद्दर। यहाँ पे गुलामी थी और बाकी हम बड़ी ताकतों के गुलाम थे और मुल्क में कर्जों के पहाड़ उतर रहे थे। और यह भी सच है कि आज उनके भाई शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क पर मुसल्लत हैं तो आज भी वही साहब है। आज भी आप देख लें किस कदर खुशहाली है। तो मरियम नवाज साहिबा सच कह रही हैं। वो देखो बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ, मरियम नवाज यहाँ खड़ी है, वहां नहीं खड़ी। मरियम नवाज साहिबा आपने बुलेट प्रूफ ग्लास क्या करना है, किसी को जरूरत नहीं है आप पे गोली जाया करने की कि 100-150 रुपए की गोली आप पे जाया कर दे। नहीं नहीं, आप कोई लीडर नहीं है, ना ही आप इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप पे कोई स्पेशल इतना खतरा मोल लेके आप पे कातिलाना हमला करके आपको गोली मारने की कोशिश करे। आपको जरूरत नहीं है। आप सरेआम जितनी मर्जी जुबानदराजी करें, जितनी मर्जी गाली गलौज करें, आपको कोई कुछ नहीं कहता, ये टेंशन न लें। बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से भाषण देता है कि मेरी कौम खौफ के बुत को तोड़ दो। इतना डरपोक आदमी कभी पाकिस्तान की तारीख में देखा? तो वो जो माओ के बच्चे तुम्हारे सामने खड़े हैं, क्या उनकी जान, तुम्हारी जान कीमती है, उनकी जान सस्ती है? ये तो पूरी दुनिया ने देखा है कि इंपोर्टेड सरकार की तरफ से मुबैना तौर पर इमरान खान पर कातिलाना हमला किया गया और उनको मारने की कोशिश की गई। लिहाजा अब उनके पार्टी के मेंबर्स कहते हैं कि कप्तान हम तुम्हें सरेआम खिताब नहीं करने देंगे, अब बुलेट प्रूफ कंटेनर के अंदर खिताब करो। ये बात तो समझ आती है, लेकिन नवाज शरीफ साहब पे तो कोई कातिलाना हमला नहीं हुआ था। कभी भी नवाज शरीफ साहब पे कोई कातिलाना हमला भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो गिलासों के पीछे क्यों छुपते फिरते थे? फिर भी वो कंटेनर में घुस के क्यों खिताब किया करते थे? ये बताएं। इनको जो आईना दिखाता
ये कहते हैं उसको ठोको। मरियम नवाज की आज की तकरीर की सबसे अच्छी बात और सबसे सच्ची बात, झूठों की मलिका ने सच बोला है। सबसे सच्ची बात यह है कि इनको जो आईना दिखाता है ये उनको ठोक देते हैं। ये देख लें 10-12 महीनों में क्या हुआ कि जिसने इंपोर्टेड सरकार को आईना दिखाया, चाहे वो सहाफ़ी है, चाहे वो कोई आम आवाम का बंदा है, चाहे कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिसने भी इंपोर्टेड सरकार को आईना दिखाया वो कहाँ पे गायब हो गया, जुल्म ज़्यादती का निशाना बना, या फिर वो कत्ल ही हो गया। अब देख लें चंद 5-10 साल के बच्चों को भी ये दहशतगर्द साबित करके जेलों में फेंक रहे हैं। इससे बड़ी पाकिस्तान में जुल्म ज़्यादती की दास्तान क्या होगी। तो ये आपने बात बिल्कुल ठीक की, इंपोर्टेड सरकार को जो आईना दिखाएगा ये उसको ठोक देंगे। नवाज शरीफ ने और उसकी बेटी ने एक बार भी जत्थे लेकर अदालत पे हमला किया ना यहीं से देख लें मरियम नवाज कितनी सच्ची हैं। झूठों की मलिका इसी तरह झूठ बोलती हैं। नवाज शरीफ साहब जत्थे के साथ, दहशतगर्दों के साथ सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हुए थे, वहां के मुअज़्ज़िज़ जजों के गले पड़े थे, उनको कत्ल की धमकियां भी दी गई और सुप्रीम अदलिया, पाकिस्तान की सुप्रीम अदलिया के छतों पे चढ़कर उन्होंने बताया था कि अदलिया अगर हमारे खिलाफ कोई बात करेगी तो हम इस तरह उसको हाईजैक करेंगे, इस तरह हमला करेंगे। तो ये नवाज शरीफ साहब कर चुके हैं। जो ये कहता था कि कानून सबके लिए बराबर है, वो आज कानून का सबसे बड़ा मफरूर है। पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया की तारीख में कभी इससे ज्यादा बुज़दिल इंसान देखा? यार मुझे समझ नहीं आती, एक बात बताएं कि पाकिस्तान में मफरूर अगर पॉलिटिशियन है वो कौन है? दुनिया जानती है वो नवाज शरीफ साहब हैं। तो मफरूर शख्स कौन है? नवाज शरीफ साहब जो लंदन जाके बैठे हुए हैं, जिनको भगोड़ा करार दे दिया गया है। तो नवाज शरीफ साहब तो लंदन जाके बैठे हैं, उनको मफरूर कह सकते हैं। इमरान खान तो ज़बान पाक बैठा हुआ है, अपने वतन में, अपने मुल्क में बैठा हुआ है, अदालतों में पेश हो रहा है, इसलिए उसको मफरूर नहीं कह सकते। और दुनिया जानती है कि सबसे बुज़दिल पॉलिटिशियन और सबसे करप्ट पॉलिटिशियन अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई आया है तो वो नवाज शरीफ साहब हैं। खुदिया वालों, इसके अपने बच्चे लंदन में महफूज हैं, उनको कोई उंगली नहीं उठा सकता उनके ऊपर, उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो महफूज हैं। और कौम के बच्चों को इसने सड़कों पे मार खाने के लिए छोड़ा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देख ले, सच बोला है मरियम ने। लंदन में बैठे हुए किसके बच्चे? नवाज शरीफ के। इमरान खान के बच्चे तो अपनी माँ के साथ है, जिसको इमरान खान ने तलाक दे दी। नवाज शरीफ ने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी थी। तो नवाज शरीफ साहब लंदन में अपने बच्चों को लेके छुपे हुए हैं और वहाँ पे पाकिस्तान का अरबों खरबों रुपया लूटा, वहाँ पे उसका बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे याशियाँ कर रहे हैं। और मरियम नवाज इमरान खान को ये सब कह रही है। तो शर्म तो आनी चाहिए, वाकई में शर्म आनी चाहिए। लेकिन इमरान खान को शर्म नहीं आनी चाहिए। उसने कोई ऐसा भी काम नहीं किया जिससे उसको शर्म आए। शर्म आनी चाहिए नवाज शरीफ साहब को, उनके बेटों को, मरियम नवाज साहिबा आपको, आपके बेटे को, आपके चचा को, उनके बेटों को, पूरे शरीफ खानदान को और नून लीग को। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किस तरह से भगोड़े बने बैठे हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।